नफरत खरीदोगे मियाँ साहिब? जी हाँ, सही सुना। बताओ खरीदोगे कहाँ मिल रही है? अरे कहाँ क्या, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके बराबर वाली दुकान पर, और कहाँ? बस पैसा दो और नफरत लो। क्या कहा, नहीं समझे? तो आइए समझते हैं। 35 दिन से चल रहे सख्त लॉकडाउन के बावजूद आज मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ते हुए 30,000 और मौत का आंकड़ा 900 हो चुका है और ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को दूध और सब्जी जैसी बुनियादी सामानों को हासिल न कर पाने वाली सख्ती में अचानक एक ऑर्डर पहले रोजे को आता है कि मुल्क भर में अब सभी तरह के सामान की दुकानें खोली जा सकेंगी। अब क्रोनोलॉजी समझिए। मुसलमान रमज़ान में आम दिनों के मुकाबले 3 से 4 गुना तक ज़्यादा खर्च करते हैं। ईद पर गरीब से गरीब मुसलमान भी नए कपड़े, जूते, फैशन व घरेलू सामान और लजीज खानों से कोई समझौता नहीं करता, भले ही उसको ये सब करने के लिए किसी से भारी उधार ही क्यों न लेना पड़े। और ऐसे में जब एक तरफ उनके धन्ना सेठों का माल दुकानों में सड़ रहा है और दूसरी तरफ अंधे खरीदार मुसलमानों की खरीदारी का सबसे माकूल वक्त है, तो फिर क्यों ना सब दुकानों के खुलने की छूट दे दी जाती। और अब तो साहब रमज़ान की मुबारकबाद भी दे दी है, यानी अब मुसलमान पिछले तमाम इल्ज़ाम और साजिशों में भुला देंगे और खुशी से अपने त्यौहार की तैयारी करेंगे। यानी पहले ऑर्डर किया जाएगा, फिर माहौल नॉर्मल दिखाया जाएगा, फिर रुका हुआ माल बेचा जाएगा, फिर वही सब काम आपको कोरोना जिहादी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, फिर आप पर मुकदमे किए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा। और आपने कहीं उसका विरोध करने की गलती कर दी तो समझो पूरे मुल्क में तूफान बर्पा हो जाएगा और फिर उसके बदले में जगह जगह गरीब मुसलमानों को मारा जाएगा। मगर रुकिए और जान लीजिए कि आने वाला वक्त कोरोना का पीक टाइम होगा और उन हालात में खाना भी उनको नसीब होगा जिनकी जेब में पैसा होगा। इसलिए अपनी जेब का पैसा किसी धन्ना सेठ को फिजूल खरीदारी में देने से पहले सोच लेना कि कहीं कल आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि मुश्किल का ये वक्त बहुत लंबा होने वाला है। जान लीजिए कि कोरोना के पीक टाइम के लिए भी ऐसे ही एक गुनाहगार चाहिए जैसे कोरोना के फैलने के लिए मरकज ढूंढ लिया गया था, और इस बार पूरी कौम इसकी जिम्मेदार बनने जा रही है। अगर आपने फजूल खर्ची को बाजार में निकलने की हिमाकत की तो यानी पहले आपसे पैसा कमाया जाएगा, फिर उन्हीं दुकानों पर खड़ी 4 बुर्का नशी औरतें इतनी बार दलाल मीडिया पर दिखाई जाएंगी कि आपको वो 4 नहीं 400 लगने लगेंगी। फिर आप भी कोरोना की तबाही के लिए कौम को ऐसे ही जिम्मेदार मानने लगेंगे जैसे आज बहुत सारे पढ़े लिखे दीनी एतबार से जाहिल मुसलमान उसके फैलाव के लिए मरकज को मान रहे हैं। जान लीजिए कि अभी तक जमातियों का शोर और उनकी तादाद में कितनी हेरफेर और झूठ है वो उनको भी पता है, जो जमात को बदनाम करने में दिन रात लगे हुए हैं। अगर आपने अब पूरी तरह से फैल चुके कोरोना के दौर में बाजारों में निकलने की गलती की तो ये आंकड़े सच में बदल जाएंगे और पहले से कहीं ज्यादा बड़े होंगे। और आपके मुखालिफ उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब आज के हालात में किसी मस्जिद में जमात से नमाज नहीं हो रही, तो आने वाले और मुश्किल वक्त में ईद की नमाज की उम्मीद लगाना पागलपन से कम नहीं होगा। और ईद का मतलब ईद की नमाज है, ना कि नए कपड़े और लजीज खाने। अगर इसके बावजूद आप बाजार में निकलकर फजूल खर्ची करते हैं तो यकीनन आप उस नफरत, जिल्लत और सजा के हकदार हैं जो आपके सामने सर उठाए खड़ी है। आज जब गरीब मुसलमान खाना खाने को तरस रहे हैं, तब सलाहियत याफ्ता मुसलमानों पर यह जरा भी जायज़ नहीं कि वो अपनी गैर ज़रूरी ख्वाहिश पर पैसा बर्बाद करें, बजाय इसके कि वो पहले से कहीं ज़्यादा मदद करें उन मजलूम मुसलमानों की जो अल्लाह से दुआ और आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए इतना सब जान लेने के बाद भी आप बाजारों में निकलते हैं तो फिर उसके बदले मिलने वाली नफरत, जिल्लत और सजा का बचाव करने के लिए आपके पास कोई दुनियावी या मजहबी वजह नहीं होगी।
इसलिए वक्त रहते हालात को समझिए और किसी साजिश में मत फंसिए और होश व अकलबंदी से काम लीजिए, वरना आप अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, जिल्लत भी उठाएंगे, जेल भी जाएंगे, घर बीमारी भी लाएंगे और गद्दार भी कहलाएंगे।